हाय गाइस, वेलकम अगेन। पाइथन प्रोग्राम प्रैक्टिस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम जिस प्रोग्राम को करने वाले हैं वो है डिजिट पिरामिड। तो हम आज एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसका रिजल्ट जो है ये होगा हमारा डिजिट पिरामिड। ऑलरेडी हमने एक सेशन में स्टार पिरामिड बनाया है। आई होप कि आपने वो सेशन जरूर अटेंड किया होगा। इस प्रोग्राम में हम फॉर लूप का यूज करने वाले हैं। फॉर लूप को रेंज के साथ हम यूज करेंगे और नेस्टेड फॉर लूप भी हम इसमें यूज करेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। यहाँ पर जो हमारा ये डिजिट पिरामिड है जिसके लिए हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं, इसमें हम एक लूप लेंगे जो हमारे नंबर ऑफ रोज की काउंटिंग के लिए होगा कि हमारे जो पिरामिड है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। और इस प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स में करेंगे। देखिए यहाँ पर ये अगर पिरामिड है और इसमें 10 नंबर ऑफ रोज हैं तो यहाँ पर ये पहले ब्लैंक स्पेस है, फिर 1, फिर यहाँ नेक्स्ट लाइन में ब्लैंक स्पेस है, 1 और 2 तक हमारा लूप गया और उसके बाद रिवर्स में यहाँ पे हमारे पास नंबर्स जो हैं प्रिंट हो रहे हैं। थर्ड लाइन के अंदर फिर दोबारा 1 2 3। तो अगर हम इस प्रोग्राम को यहाँ से इस तरह से ब्रेक करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर जा रहे हैं और फिर हमारे डिक्रीज होकर वहीं तक नंबर जा रहे हैं। तो इसको हम पार्ट में थोड़ा-सा करेंगे। मतलब सबसे पहले हम हाफ पिरामिड को प्रिंट करना सीखेंगे और उसके बाद हम रिवर्स वाले पिरामिड को प्रिंट करेंगे और लास्ट में हमारे पास पूरा जो पिरामिड होगा वो प्रिंट होगा। एक फाइल हम बना लेते हैं नई, डिजिट पिरामिड डॉट पीवाई। पीवाई हमें पता है कि कोई भी पाइथन फाइल के लिए जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पीवाई होता है। नाउ फॉर आई इन रेंज 10, तो हम सपोज पहले जो है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 10 नंबर ऑफ रोज के लिए एक जो है प्रोग्राम लिख रहे हैं। उसको इसको बाद में हम जर्नल प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर मैंने दो ये जो है फॉर लूप यूज किए हैं। देखिए फॉर आई इन रेंज 10। अब यहाँ पर जो रेंज है ये, यहाँ पर हमें क्या वैल्यूज, रेंज से हमें सीक्वेंस ऑफ डेटा मिलने वाला है 0 to 9। और यहाँ पर ये जो फॉर लूप है, ये हमारा काम करेगा 1 2। यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी 1, 1 से स्टार्ट दिया है हमने यहाँ पर और i+1। i+1 का मतलब क्या है कि जब i की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी तो हमारे पास ये जो वैल्यू मिलेगी, ये होगी 0+1 यानी कि 1 मिलेगी। तो ये डिपेंड करेगी, लास्ट वैल्यू जो हमारी डिपेंड कर रही है वो i के ऊपर डिपेंड कर रही है। और देखिए यहाँ पर इंडेंटेशन से हमें पता चल रहा है कि इस फॉर लूप के अंदर ये वाला फॉर लूप है और ये जो स्टेटमेंट है ये इस फॉर लूप की है। तो चलिए सबसे पहले जस्ट हम इसका रिजल्ट देखते हैं कि इन दो स्टेटमेंट्स के साथ हमारे पास क्या रिजल्ट है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है डेटा इस तरह से प्रिंट हो रहा है। देखिए 1 से लेकर 9 तक प्रिंट हुआ, यहाँ पर 1 से लेकर हमारे पास 4, फिर 1 से 5। ये किस तरह से वर्टिकली सारा डेटा प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कहीं पर भी ये ऑप्शन नहीं दिया है कि हमें डेटा हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग में चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल प्रिंटिंग में डेटा को लेने के लिए, क्योंकि जैसे हम जे यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं और इसके बाद हम एंड जो है देंगे, इसका एंड इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमने दिया है सिंगल कोट्स इस तरह से मेंशन किए हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा डेटा है, ये जो जे हमारा प्रिंट हो रहा है इस इनर फॉर लूप में, ये सारा हमारा हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा। तो चलिए एक बार दोबारा रन करें इसको और रिजल्ट चेक करते हैं। तो ये देखिए ये सारा अब डेटा हमारा कैसे हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक चेंज करूंगी, इस फॉर लूप से बाहर आकर प्रिंट, अब हम अपना जो कर्सर है नई लाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। अब ये करने से क्या, ये देखिए अब हमारे पास जो हमारा डेटा है वो इस तरह से प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मैंने नेस्टेड दो फॉर लूप्स का यूज किया है, एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप का। देखिए क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस सेशन है, इसमें हम जो प्रोग्राम्स करते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मैं छोटी-छोटी चीज़ें आपको बता रही हूँ। लेकिन फॉर लूप का यूज़ कैसे है, रेंज का यूज़ कैसे है, अगर इनमें कोई डाउट है तो आपको प्रीवियस सेशंस को अटेंड करना पड़ेगा जाके और वहाँ से डिटेल में फॉर, रेंज, नेस्टेड फॉर सबको सीखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक और फॉर लूप जो है क्रिएट करते हैं और जिसकी हेल्प से हम ब्लैंक स्पेसेस प्रिंट कराएँगे और अपने पिरामिड को, मतलब अपने इस एक-एक रो को पहले ब्लैंक स्पेस और फिर डिजिट, ब्लैंक स्पेस और डिजिट। तो यहाँ पर एक फॉर लूप और लेते हैं फॉर, और ये ब्लैंक स्पेसेस के लिए है तो मैं इसका नाम, वेरिएबल का नाम ब्लैंक ले लेती हूँ, फॉर ब्लैंक इन रेंज। और यहाँ पे मैंने जो रेंज है वो लिया है 10 माइनस आई। 10 माइनस आई का मतलब है कि हमारे पास अगर
आई के वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने ब्लैंक स्पेसेस होंगे यहाँ पर। तो पहले हम अपने लूप को कंप्लीट करते हैं और स्टेटमेंट लिखते हैं। ब्लैंक स्पेस लेना है हमें और कंटीन्यूअस इस लूप से जितने भी ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं वो सेम लाइन में होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देंगे इस तरह से और चलिए अब हम इसका रिज़ल्ट चेक करते हैं क्या है। तो ये देखिए। अब हमारा फाइनली ये वाली 2 स्टेटमेंट्स जो हैं हमने यहाँ पे अप्लाई की हैं और इससे हमारे पिरामिड में क्या चेंज आया है या फिर हमारे ट्रायंगल में क्या चेंज हुआ है कि पहले हमें ब्लैंक स्पेसेस मिले हैं फिर 1 ब्लैंक स्पेसेस। तो हमारा हाफ अगर हम कहें कि हाफ पिरामिड हमारा यहाँ पर रेडी है। अब हमें यहाँ पर रिवर्स से वैल्यूज़ प्रिंट करानी है। मतलब 1 2 तो रिवर्स में होना चाहिए 1 1 2 3 2 1 इस तरह से हमारे यहाँ पर वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो ये ब्लैंक स्पेसेस के लिए है और ये हमारा हाफ पिरामिड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, हाफ वैल्यूज़ और एक और हम फॉर लूप लेते हैं रिवर्स करने के लिए। तो फॉर इस वेरिएबल का नाम मैं रिवर्स ले लेती हूँ, ईज़ी रहेगा हमें समझने के लिए। अब देखिए हमारा अगर सेकंड रो है तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये 1 और 1 2 अब 1 आएगा। 1 2 3 फिर 2 आएगा। यानी कि ये जो लास्ट वैल्यू है इससे एक कम और ये लास्ट वैल्यू कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। तो इससे एक कम यानी कि हम यहाँ ले सकते हैं i प्लस 1 और ये हमने लिया है यहाँ पर 0 और हमें रिवर्स में चलाना है तो यहाँ हम ले रहे हैं -1 और हमें सेम लाइन में चाहिए। चलिए अब अपने इस प्रोग्राम का रिजल्ट हम देखते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास हमारा पिरामिड इस तरह से यहाँ पर प्रिंट होकर आया है। 1 1 2 1 यहाँ से ये हमें रिवर्स वैल्यूज़ मिली है। इस लूप से यहाँ पर। तो पहले लूप से हमें ब्लैंक स्पेसेस, दूसरे से हमें जो नंबर डिजिट्स हम प्रिंट करा रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और यहाँ से हमारा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फाइनली हमें ये पिरामिड मिलता है जिसके लिए हमने ये अपना एक कोड जो है लिखा है। यहाँ पर इस प्रोग्राम में ये जो फॉर लूप है ये एक आउटर लूप है और इसके अंदर ये सब इनर लूप है हमारे। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो इनर लूप है ये ब्लैंक स्पेस प्रिंट कर रहा है सेम लाइन में और ये जब लूप परफॉर्म हो रहा है तो ये भी आगे इसी लाइन में ही क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कर्सर की पोजीशन कहीं चेंज नहीं की है। तो इससे भी जो नंबर्स हमारे प्रिंट हो रहे हैं वो सेम लाइन में प्रिंट हो रहे हैं और फिर थर्ड लूप से भी हमारे पास जो रिवर्स नंबर प्रिंट हो रहे हैं वो भी सेम लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। तो एक लाइन पूरी प्रिंट होने के बाद हमने न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पे लिया है मतलब अपने कंट्रोल को हमने नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट किया है और यहाँ से फिर जब हमारा आउटर लूप नेक्स्ट आई की वैल्यू के लिए परफॉर्म होगा तो ये तीनों लूप जो हैं सेम लाइन को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में एक चेंज और करेंगे। वेरिएबल लिया है हमने नंबर ऑफ लाइन्स के लिए इनपुट करा रहे हैं डेटा यूजर से। तो यहाँ पर हमने इनपुट लिया है इनपुट एंटर नंबर ऑफ लाइन्स फॉर डिजिट पिरामिड और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं इस 10 को क्योंकि अब हम जो जितने भी डिजिट का या जितने लाइन्स होने चाहिए हमारे डिजिट पिरामिड में वो डेटा हमारा कहाँ है नम लाइन वेरिएबल में तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे और यहाँ पे भी हमने फिक्स वैल्यू 10 ली थी इसको भी नम लाइन से चेंज करेंगे। तो चलिए अब हम रन करते हैं दोबारा से अपने प्रोग्राम को। नाउ एंटर नंबर ऑफ लाइन्स फॉर डिजिट पिरामिड सपोज 5 5 लाइन्स होने चाहिए मेरे डिजिट पिरामिड में और एंटर। तो ये हमारे पास डिजिट पिरामिड प्रिंट हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 लाइन्स है। एक और वैल्यू के लिए रन कर लेते हैं इसको सपोज 8 एंड नाउ द पिरामिड इज दिस। तो आई होप प्रोग्राम अच्छे से हमें क्लियर हुआ होगा और इससे हमने कहीं न कहीं हमारा लॉजिक बिल्ट हुआ है प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम प्रैक्टिस सेशन में हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे जिससे हमें प्रोग्रामिंग की धीरे-धीरे प्रैक्टिस होगी और आपको भी मेरे साथ-साथ प्रोग्राम्स करने चाहिए। प्रोग्रामिंग जो प्लेलिस्ट है जिसमें तरह-तरह के प्रोग्राम्स हैं प्रैक्टिस के लिए वो सब आपको प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ।
और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटेंट अगर वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।